Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जनरल नॉलेज का, जिसका नाम है विमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। जब कभी भी स्पोर्ट्स की बात होती है तो हमें मेन की याद रहती है, हमें जो भी मेल प्लेयर्स होते हैं स्पोर्ट्स के उनकी याद रहती है, उनके इनफैक्ट स्पोर्ट्स के बारे में भी हम काफ़ी हद तक जानते हैं, हमें पता होता है उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, कौन सा कॉम्पिटिशन जीता है। बट व्हेन इट कम्स टू विमेन चिल्ड्रन, मोस्टली हम लोगों को पता ही नहीं होता। बट नहीं चिल्ड्रन, ये गलत है, क्योंकि हमारे देश की जो औरतें हैं, विमेन प्लेयर हैं, उन्होंने भी काफ़ी नाम कमाया है, भारत में ही नहीं इनफैक्ट अक्रॉस द ग्लोब में बहुत सारे ऐसे मेडल्स प्राप्त किए हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं कर पाया था, किसी मेल प्लेयर्स ने भी नहीं किया था। सो चिल्ड्रन, यस, अब बारी आ गई है विमेन के बारे में जानने की कि विमेन कौन कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जिन्होंने किन किन क्षेत्र में, किन किन एरिया ऑफ स्पोर्ट्स में अपना नाम कमाया है और हमारे देश का नाम ऊंचा किया है। यस, दे हैव मेड अस फील प्राउड बिकॉज दे हैव गॉन टू सच टूर्नामेंट, सच कॉम्पिटिशंस, और वहाँ के जो नंबर 1 चैंपियंस होते हैं उनको हरा के हमारे देश में मेडल्स को लाया है। तो कुछ तो आप चित्र में देख सकते हैं, पिक्चर्स में देख सकते हैं। दीज आर विमेन प्लेयर्स चिल्ड्रन who have won the medals in big tournaments and competitions. So let's start and do this chapter, Women in Indian Sports. तो पहले हम शुरू करेंगे चिल्ड्रन साइना नेहवाल से। तो आप पिक्चर देख सकते हैं और इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जनरल नॉलेज में जब एग्जाम होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो यूजुअली इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको पिक्चर दे दी जाएगी एंड देन यू विल बी आस्क्ड दैट व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन, और या तो फिर नाम दिया रहेगा और उनसे आपसे पूछा जाएगा कि ये इन्होंने किस क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। तो पहले जो हम विमेन स्पोर्ट्स के बारे में, प्लेयर के बारे में बात करेंगे, उनका नाम है साइना नेहवाल। कौन है साइना नेहवाल? साइना नेहवाल इज ऑल्सो नोन एज द गोल्डन गर्ल ऑफ बैडमिंटन। तो अब गोल्डन गर्ल ऑफ बैडमिंटन है तो जाहिर सी बात है कि बैडमिंटन गेम में इन्होंने बहुत नाम कमाया है। तो यस, साइना नेहवाल इज अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर और इनको गोल्डन गर्ल ऑफ बैडमिंटन के नाम से भी जाना जाता है। दिस नेम हैज बीन गिवन टू हर, गोल्डन गर्ल ऑफ बैडमिंटन। She has reached the zenith of sports by making it to the टॉप 3 बैडमिंटन प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। क्यों ऐसे कहा जाता है? ऐसे ही नहीं कहा जाता किसी को भी, इसलिए कहा जाता है चिल्ड्रन क्योंकि टॉप 3 बैडमिंटन प्लेयर्स जो वर्ल्ड के हैं उनमें उन्होंने अपना नाम रखा है। यस, शी हैज रीच द जेनिथ ऑफ स्पोर्ट्स बाय मेकिंग इट टू द टॉप 3 बैडमिंटन प्लेयर्स। जो 1, 2, 3 जो आपके टॉप 3 बैडमिंटन प्लेयर्स होंगे ना, जो बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलते हैं और पूरे वर्ल्ड में 3 में आते हैं, मतलब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, उनमें से एक आपकी साइना नेहवाल है। तो इसलिए उनको क्या नाम दिया गया है? गोल्डन गर्ल ऑफ बैडमिंटन, मतलब सोने की लड़की बैडमिंटन गेम में, क्योंकि इन्होंने इतना नाम कमाया है और पूरे वर्ल्ड में ये काफ़ी फेमस है। शी इज़ अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर चिल्ड्रन, साइना नेहवाल। ओके, देन MC मैरी कॉम। तो आफ्टर साइना नेहवाल अब जो नेक्स्ट पिक्चर आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है मैरी कॉम की, MC मैरी कॉम। शी इज ऑल्सो नोन एज द मिलियन रुपी बेबी। अब वो साइना नेहवाल आपकी क्या थी? गोल्डन गर्ल ऑफ बैडमिंटन। मैरी कॉम को क्या कहते हैं? मिलियन रुपी बेबी। ओके, इन इंडिया This tough lady is a 5-time boxing world champion. Children, ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, जो ये फीमेल है मैरी कॉम, ये बहुत ही टफ लेडी है। ओके, क्यों टफ लेडी है? क्योंकि ये 5 टाइम बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार ये बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं मैरी कॉम, एंड ऑल्सो हैज एन ओलंपिक ब्रोंज मेडल इन हर किटी। और इनके खाते में ओलंपिक जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है, ओलंपिक गेम्स आपने सुना है कि नहीं सुना है? तो चिल्ड्रन, ओलंपिक गेम्स में जो बहुत ही टफ टूर्नामेंट होता है, पूरे दुनिया के वहाँ पे अच्छे से अच्छे प्लेयर्स आते हैं और वहाँ पे खेलना ही बहुत बड़ी बात होती है। चिल्ड्रन, उस गेम में मैरी कॉम ने ब्रोंज मेडल प्राप्त किया था, तो उनके खाते में एक ब्रोंज मेडल भी है विच शी हैज won in Olympic Games. Okay, so she is Mary Kom, boxing
चैंपियन। ओके, तो 5 बार उन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीती है। शी इज अ वेरी वेरी गुड बॉक्सर। ओके, देन अंजलि भागवत। सो आफ्टर मैरी कॉम हम बात करेंगे अंजलि भागवत की, जिनकी पिक्चर आप देख ही सकते हैं और हाथ में है इनके किसी प्रकार की गन। तो गन से तो हम शूट ही करते हैं ना, तो यस, क्या है ये? शी इज अ फेमस इंडियन शूटर। ओके, अंजलि भागवत इज अ प्रोफेशनल इंडियन शूटर। शी इज द ओनली इंडियन विमेन टू विन द वर्ल्ड कप इन मिलान इन 2003। चिल्ड्रन, भारत में इंडियन शूटर्स की क्या होती है? कमी होती है, फीमेल शूटर्स की कमी होती है। लेकिन जो ये अंजलि भागवत है, शी इज द ओनली इंडियन विमेन, ये इकलौती ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने वर्ल्ड कप, जो वर्ल्ड कप हो रहा था, वर्ल्ड कप ऑफ शूटिंग मिलान में 2003 में, वो उन्होंने जीता था। तो कप उन्होंने अपने खाते में लाया था। ओके, शी हैज वन 55 गोल्ड, 35 सिल्वर एंड 16 ब्रोंज मेडल्स। और ये सारी चीजें तो ऑलरेडी उनके बैग में। क्या क्या? 55 गोल्ड। अब गोल्ड मेडल्स जीतना, आप सोच रहे हो कितने टॉप प्लेयर्स को हराना पड़ता है तब जाके आपको गोल्ड मेडल मिलता है। एंड शी हैज गॉट 55 गोल्ड, 35 सिल्वर एंड 16 ब्रोंज मेडल्स। सो अंजलि भागवत इज अ वेरी गुड इंडियन शूटर चिल्ड्रन। शी वाज द ओनली वन हु हैज वन दिस वर्ल्ड कप मिलान 2003। ओके, सो अंजलि भागवत, इंडियन शूटर। देन Anjali Bhagwat has also received Rajiv Gandhi खेल रत्न एंड अर्जुना अवार्ड। बिकॉज चिल्ड्रन, ये बहुत ही एक्सट्रीमली अलग इंडियन शूटर थी, काफ़ी अच्छा खेलती थी और इसलिए इन्हें कौन से अवार्ड मिले हैं? इन्हें मिले हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर को मिलता है। और दूसरा जो अवार्ड मिला है वो है अर्जुना अवार्ड। शी गॉट HISA शूटर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 टाइम्स। तो जो शूटर अवार्ड्स होते हैं, हिसा शूटर अवार्ड्स, वो इनको 3 बार मिले हैं। सो अंजलि भागवत तो कम ना समझना, बहुत बड़ी शूटर हैं और साथ में 2 अवार्ड्स भी मिल रखे हैं, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और दूसरा अर्जुना अवार्ड। और साथ में हिसा शूटर कितने बार? 1 नहीं, 3 बार। ओके, सो अंजलि भागवत एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी शूटर है हमारे देश की। ओके, नेक्स्ट साक्षी मलिक। ओके, सो आफ्टर अंजलि भागवत जो नेक्स्ट हम इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन की बात करेंगे वो है साक्षी मलिक। पिक्चर आप देख सकते हो, ठीक है ना। हु इज साक्षी मलिक? साक्षी मलिक बॉर्न इन हरियाणा, तो शी बिलोंग्स टू हरियाणा, टू अ बस कंडक्टर। इमेजिन चिल्ड्रन, शी बिलोंग्स टू हरियाणा बस कंडक्टर। जो बस कंडक्टर की फैमिली से ये बिलोंग करती है, उनके जो फादर थे वो क्या थे? बस कंडक्टर। She is a wrestler who won a bronze medal at the 2016 Summer Olympics in the 58 kg category. So children, ये क्या है? ये रेसलर हैं, कुश्ती करती हैं और इन्होंने क्या जीता? ब्रोंज मेडल जीता। कब? 2016 समर ओलंपिक्स में 58 केजी की कैटेगरीज में। जो रेसलर्स होते हैं चिल्ड्रन, इनका एक एक सेगमेंट होता है, मतलब 58 केजीज होगा, 60 केजीज होगा, तो इनके सामने वाला भी उसी वेट का होता है, तब जाके एक कंपटीशन होता है। तो इन्होंने 58 केजी कैटेगरी में क्या जीता था चिल्ड्रन? ब्रोंज मेडल जीता था। कब जीता था? 2016 के समर ओलंपिक्स में। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जहां पे उनके फादर एक बस कंडक्टर हैं और हरियाणा के छोटे से एक जगह से साक्षी मलिक ने अपना कितना नाम कमाया है। She is also the 4th female Olympic medalist from the country. और चिल्ड्रन, ये चौथी ऐसी फीमेल मेडलिस्ट हैं जो ओलंपिक्स में जहाँ पे उन्होंने मेडल प्राप्त किया है। तो ओलंपिक्स में मैंने जैसे बोला कि आपको इंडियंस के लिए पहुँचना ही बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि वहाँ पे टॉप प्लेयर्स पहुँचते हैं दूसरे देशों से। ओके, अब आप सोचो वहाँ पे जो इंडियन फीमेल्स हैं, वहाँ पे ये चौथे नंबर की फीमेल्स हैं चिल्ड्रन, हु हैज रीच टू ओलंपिक्स एंड वन द मेडल फॉर द कंट्री। सो शी इज साक्षी मलिक, वेरी गुड रेसलर। ओके, तो अब आप देख सकते हैं हर एक ही गेम में नहीं, अलग अलग गेम्स में चिल्ड्रन देयर आर फीमेल स्पोर्ट्स विमेन जो अपना नाम, जिन्होंने अपना कमाया है और हमारे देश का नाम को ऊंचा किया है। वो चाहे बैडमिंटन हो, वो चाहे आपका बॉक्सिंग हो, वो चाहे शूटिंग हो, वो चाहे रेसलिंग हो। सो देयर आर फीमेल्स चिल्ड्रन हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल जॉब।
ओके, द नेक्स्ट इज योर मिथाली राज। तो अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं पिक्चर वो किसकी है? मिथाली राज के। मिथाली राज की पिक्चर में तो क्या दिया हुआ है, साथ में एक बैट ऑलरेडी है, तो अब आप समझ ही सकते हैं कि शी इज अ बैट्समैन। ओके, शी प्लेस फॉर इंडियन क्रिकेट विमेन टीम। सो Mithali Raj, the female cricketer, is the captain of the Indian cricket team in ODI. So she is the captain, children. ठीक है, ये क्या है? वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट की क्या है? कैप्टन है। And test matches and is the highest run scorer in women's international cricket. Children, जो women की जो international cricket होती है, जैसे men की होती है ना, तो international cricket होता है, उसी प्रकार का female का भी, women का भी international cricket होती है कि देशों में से teams आती है women की जो cricket खेलती हैं। उसमें चिल्ड्रन इन्होंने हाईएस्ट स्कोर बनाया है। यस, तो क्या है ये? अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो आप सोचो इतनी सारी औरतें हैं, अलग अलग टीम लेके आती हैं, एंड देन among them she is the highest run scorer, है ना, in women's international cricket. Also she is the captain of one day international cricket of India as well as test matches. So she is Mithali Raj. इन पे काफी पिक्चर भी बन चुकी है चिल्ड्रन और काफी फेमस है मिथाली राज। ऑल राइट, now Mithali Raj has been nicknamed the Tendulkar of Indian women's cricket. अब लो जी, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि मिथाली राज ने इतने अच्छे बढ़िया रन्स बनाए हैं और देश का नाम ऊंचा किया है कि उन्हें क्या निकनेम दे दिया गया है? तेंदुलकर ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट। सचिन तेंदुलकर के तो नाम आपने सुना होगा, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, क्योंकि वो इंडियन मेन क्रिकेट में तो वो बहुत बड़े एक भगवान के रूप में उन्हें माना जाता है, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड इंडियन क्रिकेटर। सो चिल्ड्रन, उनका ही नाम जोड़ के मिताली राज को निकनेम दिया गया है तेंदुलकर ऑफ इंडियन विमेन्स क्रिकेट, बिकॉज शी इज द हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, पीवी सिंधु। अब पीवी सिंधु तो आप सबको मुझे पता है ना? अच्छा, कुछ को नहीं पता तो प्लीज आओ पढ़ते हैं। सो पीवी सिंधु became the first Indian women to break into top 20 badminton world ranking at the age of 17. Children, 17 की सिर्फ उम्र में जो पीवी सिंधु है, जिनकी पिक्चर आप देख सकते हो मेरे पीछे, ओनली एट द एज ऑफ 17 चिल्ड्रन शी ब्रोक इनटू द टॉप 20 बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग। टॉप 20 जो होते बैडमिंटन प्लेयर्स में सिर्फ 17 की उम्र में चिल्ड्रन वो घुस गई थी उस रैंक्स में। मतलब उनको एक रैंक मिल गई थी टॉप 20 बैडमिंटन प्लेयर्स में वर्ल्ड की, कि भाई जो पूरे दुनिया में जो टॉप 20 बैडमिंटन प्लेयर्स हैं उसमें से एक हमारे देश की पीवी सिंधु भी है, हु इज जस्ट 17 years old. Since then, there was no looking back for the 5'8" lanky shuttler. और उसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। Since then, there was no looking back for the 5'8" lanky shuttler. 5'8" lanky shuttler मतलब she is 5'8" and she plays shuttle. That is why children उनका नाम क्या दिया गया है? 5'8" lanky shuttler. Okay, उसके बाद से उन्होंने पीछे नहीं देखा, and also you can see she has won the Olympic medals also in the Olympic games. तो काफी बढ़िया बैडमिंटन प्लेयर हैं और उम्र में इतनी बड़ी भी नहीं है। Only at the age of 17 उन्होंने अपना नाम लिखवा लिया था टॉप 20 बैडमिंटन प्लेयर्स की लिस्ट में। Okay, so she is PV Sindhu. Then PV Sindhu won a gold in badminton championship in 2019. अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि PV जो सिंधु है उन्होंने गोल्ड मेडल कब प्राप्त किया था? 2019 में। कौन से चैंपियनशिप में? बैडमिंटन चैंपियनशिप में। ओके, so she was the gold winner. She also received अर्जुना अवार्ड इन 2013. तो उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा खेला कि उन्हें भी अंजलि भागवत जैसे अवार्ड मिला है, अर्जुना अवार्ड। कौन से ईयर में? 2013 में। ठीक है, तो पीवी सिंधु के बारे में आपको ध्यान रखना है, शी इज अ बैडमिंटन प्लेयर जस्ट लाइक साइना नेहवाल। ओके, नाउ Who comes next? आकांक्षा सिंह। ओके, तो अब जो नेक्स्ट पिक्चर आई है वो आई है आकांक्षा सिंह की। आकांक्षा सिंह is an A grade player and known as the small wonder in basketball. तो चिल्ड्रन देख रहे हो आप कितने प्रकार के गेम्स में हमारे देश की ये फीमेल स्पोर्ट्स विमेन कितना नाम कमा चुकी हैं। शूटर है, बॉक्सर है, रेसलर है, बैडमिंटन प्लेयर है, क्रिकेटर है, और अब जो एक गेम छूट गया था बास्केटबॉल वो भी आ गया। लोग
ठीक है, तो जो आकांक्षा सिंह है शी इज एन ए ग्रेड, मतलब टॉप मोस्ट प्लेयर है किसमें, बास्केटबॉल में, एंड ऑल्सो नोन एज द स्मॉल वंडर, ठीक है, छोटा जादू। She was recognized as the most valuable player in professional basketball league. Children, इन्हें हम बहुत ही एक उम्दा प्लेयर, बास्केटबॉल प्लेयर के नाम से जानते हैं जब बास्केटबॉल गेम की बात होती है। Many honors have been conferred on her. काफी इन्हें ख्याति मिली है, काफी इन्हें ऑनर मिला है चिल्ड्रन. So she is Akansha Singh, a very good basketball player from India. Now, गीता फोगाट. सो अब आफ्टर आकांक्षा सिंह कौन आ गया आपके सामने, गीता फोगाट. ओके, नाउ हु इज गीता फोगाट? गीता फोगाट इज अ फ्री स्टाइल रेसलर हु वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग. चिल्ड्रन, शी इज अ रेसलर टू. ठीक है, सो चिल्ड्रन, साक्षी मलिक की तरह ये भी रेसलर है, लेकिन ये क्या, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड मेडल जीता था रेसलिंग में. ओके, सो शी हैज वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन wrestling. She has also won a gold medal in FILA Asian Olympic Qualification Tournament in 2012. तो इन्होंने गोल्ड मेडल्स बहुत जीते हैं भाई, और इतना इम्पोर्टेंट जो गोल्ड मेडल था वो कहाँ का, फिला एशियन ओलंपिक का, उसमें 2012 में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था. ओके, तो शी इज गीता फोगाट, फ्री स्टाइल रेसलर. ऑल राइट, तो अगर आपने दंगल मूवी देखी है, दंगल मूवी नहीं देखी तो वहाँ पे चिल्ड्रन एक मूवी बनी है, आमिर खान ने की थी, फ्री स्टाइल. वहाँ पे जो आपके सिस्टर्स नहीं, फोगाट सिस्टर्स, उन्होंने ये किया था यहाँ पर, ये बताया था कि हाउ दे वर ट्रेन्ड फॉर दिस रेसलिंग गेम. ऑल राइट, सो गीता फोगाट among Fogart sisters, very good freestyle wrestler. Okay, now Geeta Fogart is the first Indian sportswoman to qualify for the Summer Olympic Games. So children, ये पहली वो महिला थी जिन्होंने समर ओलंपिक गेम्स में क्वालिफाई किया था. मैंने आपको बताया था ना, ओलंपिक गेम्स में पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है. तो क्वालिफाई करके, मतलब सोचो पहले ही क्वालिफिकेशन राउंड्स होते हैं जिसमें लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं और फिर बेस्ट वंस जाते हैं ओलंपिक खेलने. तो जो गीता फोगाट थी, शी वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट्स वुमेन टू क्वालिफाई फॉर द समर ओलंपिक गेम. कि समर ओलंपिक में पहली महिला जो घुसे अंदर गेम्स खेलने के लिए, वो कौन थी, आपकी गीता फोगाट. ओके, so she was the first woman to qualify for the Summer Olympic Games. Now, next, बुला चौधरी. अब आप देख सकते हैं कौन है मेरे सामने, बुला चौधरी, and I can see her in the water. What is she doing? What type of player is she? So yes, children, she is a swimming champion. लो, अब बास्केटबॉल के बाद हमने क्या एक नया देखा, वो है आपका स्विमिंग चैंपियन. सो शी इज अ स्विमिंग चैंपियन, द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस ऑल द 7 सीज. यस चिल्ड्रन, पहली ये भारतीय महिला है जिन्होंने सारे 7 सीज को, समुद्र को पार किया. She also crossed the English Channel twice. और इंग्लिश चैनल जो बहुत बड़ी आपकी सी है चिल्ड्रन, वो इन्होंने क्रॉस किया है ट्वाइस, एक नहीं 2 बार. She is awarded with अर्जुना अवार्ड. अब इतना बड़ा काम किया है, 7 सीज पार किए और आपका इंग्लिश चैनल ट्वाइस किया, तो ऑब्वियसली इनको अवार्ड्स मिलेंगे ना यार. कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है इन्होंने. सो बुला चौधरी को चिल्ड्रन मिला है अर्जुना अवार्ड एंड पद्मश्री. और पद्मश्री जो इंडिया का बहुत ही बढ़िया ऑनरेबल अवार्ड होता है, जो महान ग्रेट पर्सनालिटीज को मिलता है, वो अवार्ड इनको मिल चुका है बुला चौधरी को. सो शी हैज गॉट दी अर्जुना अवार्ड एज वेल एज पद्मश्री अवार्ड. She was also elected as MLA in West Bengal. तो चिल्ड्रन, वो इतनी पॉपुलर हो गई, इतनी फेमस हो गई कि उनको एज एन MLA वेस्ट बंगाल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, भी इलेक्ट किया गया. ओके, सो शी इज बुला चौधरी. Okay, next, Namairapam Kunjarani Devi. She is a weight lifter from Imphal. Weight lifting देखिए आपने, जो यहाँ से पूरा से वेट लिफ्ट करते हैं. Yes, she is a weight lifter. कहाँ से बिलोंग करती हैं चिल्ड्रन? इम्फाल से. ओके, मेघालय इम्फाल से बिलोंग, मणिपुर इम्फाल से बिलोंग करती हैं. She belongs to East. Okay, now
शी वन गोल्ड एंड सिल्वर मेडल्स इन 44, 46 एंड 48 kg कैटेगरी। तो मैंने आपको बोला था चिल्ड्रन के हर चीज़ों की कैटेगरीज होती है। अब वेट लिफ्ट करने की भी क्या होता है, अपने अपने क्या होता है, वजन उठाने की क्षमता। तो इन्होंने गोल्ड और सिल्वर प्राप्त किया किस किस वेट लिफ्टिंग कैटेगरीज में, एक तो 44 kgs में, 46 kgs में और 48 kgs में। तो इन तीनों कैटेगरीज में वेट लिफ्ट किया एंड शी हैज गॉट गोल्ड मेडल्स एज वेल एज सिल्वर मेडल्स। She was awarded with Arjuna Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna and Padma Shri. So once again, just like बुलार चौधरी चिल्ड्रन, इनको भी पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है और साथ में उनको अर्जुना अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। क्योंकि जब आप देश के लिए इतना बड़ा काम करते हो, इतना नाम उनका रोशन करते हो, तो देश भी आपको क्या देता है, अवार्ड्स देता है। थैंक यू का एक तरीका है बोलने का कि आपने देश के लिए बहुत कुछ किया है, आपके लिए ये अवार्ड है। ओके, एंड दैट इज वाई स्पोर्ट्स को उनको मोटिवेट करने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन को मोटिवेट करने के लिए कि वो आगे और भी अच्छा काम करे, उन्हें ये अवार्ड्स मिलते हैं चिल्ड्रन। ओके, सो she was awarded with Arjuna Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award and as well as Padma Shri Award. Okay, then Hima Das. The next one you can see children, she is Hima Das. She is also known as धिंग एक्सप्रेस। इनको हम धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोचिए कि इनको धिंग एक्सप्रेस के नाम क्यों जानते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन्स होती हैं, हर गाड़ी, शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, राजधानी एक्सप्रेस हो गई, तो किसी को धिंग एक्सप्रेस का नाम क्यों दिया गया है? वो इसलिए दिया गया है बिकॉज शी इज एन इंडियन स्प्रिंट रनर फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम। शी इज अ very good runner children and she belongs from Assam. She belongs to Assam. She won many gold medals at the international events. और जो बाहरी इवेंट होते हैं, इंटरनेशनल जो गेम्स होते हैं, वहां पे इन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल्स मिले हैं, जीते हैं। She is awarded with Arjuna Award. So that is why children, इतने सारे मेडल्स जीते हो आप, इतने सारे गोल्ड मेडल्स लाए हो देश के लिए, और इसलिए आपका और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इन्हें अवार्ड मिला। और कौन सा अवार्ड मिला? अर्जुना अवार्ड। तो आप देख सकते हैं हिमा दास को हम धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं एंड शी इज अ वेरी गुड रनर फ्रॉम इंडिया। ओके, पहला क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एथलीट। तो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, टेंशन लेने की बात नहीं है, पढ़ा भी है, और जहां थोड़ा बहुत यहाँ वहां हो रहा होगा तो मैं तो हूं ही ना आपके साथ। ओके, तो क्या दिख रहा है चिल्ड्रन, ये कौन हस्ती है इन पर्सनालिटी, ये इंडियन प्लेयर कौन सी है चिल्ड्रन, और किस गेम में इन्होंने अपना नाम कमाया है? तो शी इज अ ग्रेट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर चिल्ड्रन, टॉप 20 में इनका नाम है एट जस्ट age of 17 and her name is PV सिंधु। क्या नाम है इनका? PV सिंधु चिल्ड्रन। तो भूलना नहीं, इन्होंने ओलंपिक गेम्स में मेडल भी प्राप्त किए हैं। ओके, जो आपके कह सकते हैं कि जो बहुत ही टैलेंटेड जो प्लेयर्स थे बैडमिंटन के, उनको हरा के अपने देश के लिए मेडल्स लाया है। सो शी इज PV सिंधु चिल्ड्रन। सो आई विल जस्ट राइट डाउन वंस अगेन, PV सिंधु। नाम आप हेल्प बॉक्स से भी मैच कर सकते हैं चिल्ड्रन, अगर आपको स्पेलिंग्स में जरा भी डाउट होता है तो। ठीक है, सो PV सिंधु, हियर इट इज। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। नाउ हु इज शी? ये कौन है? तो हाथ में है बैट और ये है इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल और टेस्ट मैचेस की इंडियन कैप्टन। यस, जो विमेन इंडियन क्रिकेट टीम है चिल्ड्रन, उसकी एक कैप्टन है, और ये इंटरनेशनल क्रिकेट में चिल्ड्रन हाईएस्ट रन स्कोरर भी है, और इसलिए इन्हें तेंदुलकर और विमेन इंडियन क्रिकेट टीम कहा जाता है। और इनका नाम है मिथाली राज। क्या नाम है? मिथाली राज। ओके, so here it is Mithali Raj. Clear? Next बढ़े। Okay, आगे है Who is she?
सो चिल्ड्रन, ये है हमारे देश की बहुत ही मशहूर फेमस बैडमिंटन प्लेयर, और इन्हें हम कहते हैं गोल्डन गर्ल ऑफ बैडमिंटन ऑल्सो। ओके, क्योंकि ये टॉप 3 बैडमिंटन इंडियन जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं टॉप 3, उसमें अपना नाम कमा चुकी हैं, उसमें वो आ चुकी हैं, और इनका नाम है साइना नेहवाल। ओके, सो हियर इट इज साइना नेहवाल। हम यहाँ पे लिखेंगे SAINA, साइना नेहवाल, वेरी फेमस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल। ओके, नेक्स्ट वन, हु इज शी? सो चिल्ड्रन, शी इज अ रेसलर। ओके, और ये रेसलर है, बिलोंग्स टू हरियाणा, और बहुत ही सामान्य फैमिली से बिलोंग करती हैं, और ओलंपिक्स में मेडल भी प्राप्त कर चुकी हैं। सो शी इज चिल्ड्रन साक्षी मलिक। ये रियो ओलंपिक्स में चिल्ड्रन इन्होंने ब्रोंज मेडल प्राप्त किया था। ओके, साक्षी मलिक नाम है इनका, इधर साक्षी मलिक। ओके, सो रियो ओलंपिक्स जो हर चिल्ड्रन 4 साल में ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो जब रियो ओलंपिक गेम हुआ था वहां पे इन्होंने ब्रोंज मेडल प्राप्त किया था रेसलिंग में। ओके, सो साक्षी मलिक फ्रॉम हरियाणा। ओके, नेक्स्ट वन, हु इज शी? सो चिल्ड्रन, आप देख सकते हैं कि ट्रैक पर है ना, और ट्रैक पे लोग कब होते हैं? जो एथलीट होते हैं, जो रनर होते हैं। सो शी इज इंडियन रनर चिल्ड्रन, और इनका नाम है हीमा दास। ओके, हीमा दास, और इनको नाम भी निकनेम भी दिया हुआ है धींग एक्सप्रेस का। और एक्सप्रेस कब बुलाते हैं? जो ट्रेन्स को बुलाते हैं ना एक्सप्रेस, तो ट्रेन की तरह, ट्रेन की स्पीड में जो भागे उसका नाम है हीमा दास। धींग एक्सप्रेस के नाम से इन्हें जाना जाता है। सो हियर इट इज हीमा दास, HIMADAS। ओके, नेक्स्ट वन, हु इज शी? तो चिल्ड्रन, ये रिटायर्ड एथलीट है, रिटायर्ड रनर है, और एशियन गेम्स में काफ़ी इन्होंने मेडल्स को प्राप्त किया था। और चिल्ड्रन, इन्हें हम बुलाते हैं प्याली एक्सप्रेस के नाम से। दिस प्लेयर बिलोंग्स फ्रॉम केरला, एंड हर नेम इज चिल्ड्रन अ वेरी लेजेंड प्लेयर, हर नेम इज PT उषा। ओके, PT उषा चिल्ड्रन, उस टाइम पे, जिस ज़माने पे फीमेल्स को खेलना भी उतना अलाउड नहीं होता था, उस समय चिल्ड्रन ये खेला करती थी भारत के लिए, और भारत के लिए मेडल्स लाया करती थी। ओके, सो शी इज़ PT उषा चिल्ड्रन। भूलना नहीं, आपको इनका फेस अच्छे से ध्यान में रखना है, रिकग्नाइज आराम से कर लेना है, अगर लेटर ऑन कभी भी आपको जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाए तो। सो PT उषा। नेक्स्ट वन, हु इज शी? तो अब आप देख सकते हैं वेट लिफ्टर करते हुए, तो चिल्ड्रन, इनका नाम है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू, जो टोक्यो ओलंपिक्स में चिल्ड्रन बहुत अच्छा इन्होंने प्रदर्शन किया और मेडल्स प्राप्त किए। सो शी इज मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर। ओके, नेक्स्ट वन, हु इज शी? सो चिल्ड्रन, अगर मैं आपको एक हिंट दूं तो शायद आपको समझ में आए। ये चिल्ड्रन फीमेल आपके वेट लिफ्टर है, जिन्होंने महिलाओं में पहला ओलंपिक मेडल प्राप्त किया था। उसके बाद से काफ़ी फीमेल प्लेयर्स ने मेडल्स लाए देश के लिए, लेकिन शी वॉज द फर्स्ट फीमेल चिल्ड्रन रेसलर, वेट लिफ्टर, जिन्होंने ओलंपिक्स में खेला और देश के लिए मेडल लाया। सो चिल्ड्रन, हर नेम इज कर्णम महेश्वरी। ओके, हर नेम इज कर्णम मलेश्वरी। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आता है कि फीमेल्स में, फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर में ऐसी कौन सी वो महिला थी जिन्होंने ओलंपिक्स में जाके देश के लिए मेडल प्राप्त किया, तो आपको इनका नाम बताना है कर्णम मलेश्वरी। ऑलराइट, तो आप नाम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कर्णम मलेश्वरी। इफ़ यू आर अनेबल टू रीड आउट और आपको स्पेलिंग में कहीं भी डाउट हो तो आप नीचे हेल्प बॉक्स में स्पेलिंग से आप नाम उतार सकते हैं, कर्णम मलेश्वरी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, ये कौन है? तो चिल्ड्रन, ये फोगाट सिस्टर्स में से एक सिस्टर है जिनका नाम है गीता फोगाट। ओके, शी इज अ रेसलर, फेमस रेसलर, काफी मेडल्स इंडिया के लिए लाए हैं। हर नेम इज गीता फोगाट। ओके, नाउ
MCQs, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के पढ़ना है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही वाले ऑप्शन को करेक्ट करना है। पहला है, Who is the first Indian woman to win an Asian Games gold in 400 meter run? ऐसी कौन सी महिला है चिल्ड्रन, विमेन, इंडियन विमेन, जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था 400 मीटर रेस में, है ना। रेस होती है आपके, जिसमें आपके 400 होते हैं, 800 होते हैं, 100 मीटर रेस भी होती है, लेकिन एशियन गेम्स में 400 मीटर के रेस में वो फर्स्ट इंडियन विमेन कौन थी जिन्होंने गोल्ड जीता था। ऑप्शन है ML वल्लसम्मा, कमलजीत संधू, PT उषा और K मलेश्वरी। The right answer is, children, Kamaljeet Sandhu, who is the first Indian woman to win an Asian Games gold in 400 meter run. Okay, so she is a runner, Kamaljeet Sandhu. Okay, next one. Who won the gold medal in 2010 Commonwealth Games in 55 kg women wrestling? तो चिल्ड्रन, गोल्ड मेडल किसने जीता था 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 55 kg विमेन रेसलिंग में, ठीक है। तो अब रेसलिंग होती, मैंने आपको बताया था कि हर एक प्रकार का टूर्नामेंट होता है, तो कॉमनवेल्थ गेम में जब स्पोर्ट इवेंट हुआ था रेसलिंग का, तो उसमें 55 kg की कैटेगरी में वो कौन भारतीय महिला थी जिन्होंने गोल्ड प्राप्त किया था, गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ऑप्शन है A पूजा धंधा, B गीता फोगाट, C अंबिका गुहा और D सोनिका कालीरमन। सो चिल्ड्रन, इस गेम में गोल्ड लाने के बाद ही इनमें से उस प्लेयर का बहुत नाम रोशन हुआ था और वो एक उभरता सितारा निकल कर आई थी, जिसके लिए उन्हें काफी अवार्ड्स भी मिला था और उसके बाद वो आगे ही बढ़ती चली गई। द राइट आंसर इज चिल्ड्रन गीता फोगाट। ओके, सो गीता फोगाट वन द गोल्ड मेडल इन 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इन 55 kg विमेन रेसलिंग। तो भूलना नहीं है आपको, इसमें से कौन ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है गीता फोगाट फ्रॉम फोगाट सिस्टर्स। Okay, next one. Who among the following is known as Paoli Express? तो चिल्ड्रन, एक्सप्रेस किसको कहते हैं, ट्रेन को कहते हैं, ट्रेन के नाम होते हैं, तो बहुत फास्ट चलती है उनको एक्सप्रेस बोल दिया जाता है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस। लेकिन चिल्ड्रन, इन चारों में से किस विमेन प्लेयर को हम कहते हैं पयोली एक्सप्रेस? तो जाहिर सी बात है कोई रनर ही होंगे। तो ऑप्शंस आर A शाइनी अब्राहम, B PT उषा, C ज्योतिर्मयी सिकदार और D KM बिनामल। तो चिल्ड्रन, द राइट आंसर इज PT उषा। ओके, इंडियन रिटायर्ड runner children, athlete, or she has won lots and lots of medals in Asian and other tournaments. Okay, so she is known as Paoli Express और इसलिए इनके इस बहुत अच्छे जो contributions के लिए, देश के लिए और इतने सारे medals लाने के लिए और अपना इतना नाम कमाने के लिए, अपना भी और देश का, इनको कौन सा नाम दिया गया है, Paoli Express का। Clear? All right, next one. Who is the first women ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो उससे पहले तो आपको ग्रैंड मास्टर समझना है। ग्रैंड मास्टर किसको कहते हैं? जो चेस प्लेयर होते हैं, और बहुत बढ़िया चेस प्लेयर को हम कहते हैं ग्रैंड मास्टर। तो चिल्ड्रन, इन चार में से कौन है फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर? कौन है इंडिया का पहला ग्रैंड मास्टर? कौन है? एक्सट्रीमली एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेस प्लेयर। ऑप्शंस आर A कोनेरू हम्पी, B S विजय लक्ष्मी, C ईशा करवाड़े और D मधुमिता बिस्ट। तो चिल्ड्रन, द फर्स्ट विमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया इज S विजय लक्ष्मी। वेरी गुड चेस प्लेयर। चेस प्लेयर्स तो आपको पता ही है उनका कितना नॉलेज होता है, उनको कितना दिमाग होता है, क्योंकि चेस के साथ खेलना इतना इजी नहीं है। ओके, सो S विजय लक्ष्मी चिल्ड्रन हमारे देश की फर्स्ट विमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया थी। All right, extraordinary chess player. Next, who is the first Indian woman to win a medal in Olympic? तो पहली वो भारतीय महिला कौन थी चिल्ड्रन जो ओलंपिक गेम्स गई, क्वालिफाई किया और जीत के आई मेडल? तो चिल्ड्रन, ऑप्शन है A सनमच्चा छानू, B कर्णम मलेश्वरी, C मैरी कॉम और D PT उषा।
So children, the first women who went to the Olympics and won medal for our country, the name of that person is कर्णम मल्लेश्वरी। ये इतनी फेमस हो गई थी चिल्ड्रन क्योंकि उससे पहले भारतीय महिला ओलंपिक तो खेलना दूर क्वालिफाई भी नहीं कर पाती थी, लेकिन कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक्स में खेला भी उन्होंने और मेडल भी प्राप्त किया वेट लिफ्टिंग में। ऑलराइट, सो कर्णम मल्लेश्वरी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन अ मेडल इन ओलंपिक्स। नेक्स्ट वन, Who is the fastest Indian Asian women swimmer to cross English Channel? तो चिल्ड्रन, स्विमर तो ठीक है, लेकिन उसमें भी फास्टेस्ट कौन है? वो इंडियन एशियन विमेन, मतलब एशिया में भी फास्टेस्ट विमेन स्विमर कौन है जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया? वो कौन महिला है? सो चिल्ड्रन, ऑप्शन ए शिखा टंडन, बी कर्णम मल्लेश्वरी, सी अनिता सूद और डी आरती साहा। So children, the right answer is आरती साहा from West Bengal। पहली वो महिला जो चिल्ड्रन फास्टेस्ट एशियन और इंडियन स्विमर थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो आरती साहा, डी ऑप्शन फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके चिल्ड्रन, तो यहीं पे आपकी एक्सरसाइज होती है समाप्त। आपने बहुत आज नॉलेज इकट्ठा किया है कि नहीं किया है? क्योंकि अब इस वीडियो को देखने के बाद अब दोबारा से वीडियो प्ले करेंगे और एक्सरसाइज को सॉल्व करके सारे नाम, सारे वो विमेन इंडियन स्पोर्ट्स प्लेयर के नाम को फिट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे होती है आपकी एक्सरसाइज खत्म। अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोज देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसपे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगी क्लासेस। फॉर एग्जांपल आप क्लास 3 में है, क्लास 3 क्लिक किया, आपके क्लास 3 के सारे सब्जेक्ट टीचर्स आपको दिखेंगे। अब आप मान लीजिए आपको जीके पढ़ना, आपने जीके क्लिक किया, आपके जीके के सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिखेंगे। कोई एक पर्टिकुलर वीडियो प्ले करना है, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था आपका टॉपिक, यही जो समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक ऑफ जीके के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।